और अब खबरें विस्तार से। अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में अच्छी खरीदारी दिखी। निफ्टी 133 अंक चढ़कर 15,832 पर और सेंसेक्स 433 अंक चढ़कर 53,161 पर बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। दिन भर बाजार की हलचल कैसी रही, बता रही हमारी सहयोगी प्रियंका उपल आनंद। बिल्कुल, देखिए आज बाजार में एक गैप अप एक्सपेक्ट किया जा रहा था और शुक्रवार को भी जब हम गए थे तो ये लग रहा था, उम्मीद थी कि ऑन द बेसिस ऑफ कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस थी, ओवरसोल्ड थे बाजार और इसको सपोर्ट किया ग्लोबली बाजारों ने। और आज आपने एक गैप अप के साथ देखा ओपन होते हुए ट्रेड को 15,850 के ऊपर हम ओपन हुए। हालांकि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों को नहीं मिली होगी जो आज ओपन होने के बाद लेना चाहते थे, जो कैरी करके गए होंगे बीटीएसटी ट्रेड्स, उनके लिए तौर पर बहुत अच्छा दिन रहा। लेकिन जो गेन्स थे उसे बाजार ने सस्टेन किया। आप देखेंगे 50 और पॉइंट्स तक ही आपको इरोड होते हुए दिखाई देगा निफ्टी पर, लेकिन उसके अलावा 15,830 के ऊपर क्लोज होना, यानी आप एक बुलिश साइन पर आज भी क्लोज होके जा रहे हैं कि ये अभी जो अप मूव है, जो ये शॉर्ट कवरिंग अबाउट है, ये अभी भी कुछ दिन के लिए जारी रह सकता है। यहाँ पर आपने सारे सेक्टर्स को आज पार्टिसिपेट करते हुए देखा। बाजार में सबसे ज़्यादा जो आज गेन्स निकल कर आए वो आईटी पैक से। सेक्टोरिकली लिहाज से आप बात करें तो आईटी पैक आज का बिगेस्ट गेनर भी रहा। उसके अलावा सरकारी स्पेस से आपको बहुत सारे काउंटर्स देखने को मिले। कोल इंडिया, ओएनजीसी जैसे काउंटर्स, एनर्जी पैक से आपको फिर से आज एक पार्टिसिपेशन बाजार में दिखाई दी और साथ ही कमोडिटी प्राइजेस, कमोडिटी स्टॉक से भी आपको आज पार्टिसिपेशन दिखाई दी। अगर हम गेनर और लूजर निफ्टी के पहले बात करें तो पहले 5 गेनर्स में आपको एनर्जी पैक, आईटी पैक के स्टॉक्स दिख जाएंगे, ओएनजीसी, कोल इंडिया, एलएनटी, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक। तो ये सारे गेनर स्टॉक्स थे जो हमने निफ्टी पर ट्रैक किया। और लूजिंग स्टॉक्स जो थे वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, कुछ ऑटो सेलेक्ट प्राइवेट बैंक्स लाइक कोटक बैंक, इन सब स्पेसेस में अपोलो हॉस्पिटल आज बड़ा लूजर रहा। तो ये कुछ काउंटर्स थे निफ्टी पर जो आपने आज ट्रैक किए दिन भर की मूवमेंट में। मिड कैप स्पेस में कुछ स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी मूव्स निकल कर आई। सीयूबी, सिटी यूनियन बैंक, और ये लगातार हम पिछले हफ्ते से कह रहे हैं कि पीएसयू बैंक स्पेस अब परफॉर्म करने चाहिए क्योंकि बॉन्ड यील्ड सॉफ्ट हुई है। आप सीयूबी, सिटी यूनियन बैंक को देखेंगे वो 7% की मूव के साथ बंद हुआ। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में अच्छा मूव था और साथ ही मिड कैप आईटी, माइंडट्री, कोफोर्ज, इन सारे स्पेसेस में भी आपको अच्छी तेजी आज देखने को मिली। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड शॉर्ट कवरिंग बाजार में जो दिखी और ऊपर के लेवल सस्टेन भी हुए। हालांकि जिन लेवल्स पर बाजार खुला था वहां से थोड़े बैंक निफ्टी की भी पॉइंट्स के लिहाज से सम 150 टू 200 पॉइंट्स के हमने गेन्स इरोड होते हुए देखे। लेकिन सेंटिमेंट अब भी ब्रॉड बेस्ड रैली थी और सेंटिमेंट अब भी आपको बुलिश ही दिख रहा है बाजार पर। हेलियोस कैपिटल के सीईओ दिनशा ईरानी का कहना है कि बाजार में वैल्यूएशन 10 साल के एवरेज स्तर पर है। निवेशकों को हर गिरावट में खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए। हमें लग रहा है कि एक जो होता है ना जहर निकल आया मार्केट में, वो हो गया है। शायद आपको बॉटम शायद दिख गया होगा पर कभी बोल नहीं सकते हैं वैसे। पर यही लग रहा है कि अभी डेटा पॉइंट जो आ रहे हैं यूएस से कि वही ड्राइव करने वाला है फ्रैंकली आपको। तो डेटा पॉइंट जो यूएस से आ रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि शायद वहां पे भी एक कंजर्वेटिव एटीट्यूड आ गया है कि इन्फ्लेशन इतना कुछ ज्यादा रेयर नहीं करेगा। 8.6% ऑलरेडी हो गया है, क्रूड थोड़ा नीचे आ गया है और वहां पे जो रिटेलर्स हैं वो बोल रहे हैं कि देयर अ डिप इन डिमांड। तो ऑब्वियसली ये सब जो डेटा पॉइंट्स हैं वो यही दिखाते हैं कि डिमांड कम हो रहा है और उसके चलते इन्फ्लेशन भी, आपने कमोडिटी प्राइसेस में देख लिया करेक्शन कितने जोरों के हैं। कहीं कहीं में तो 50-50% करेक्शन आ गए हैं और 20% तो एवरेज रहे अक्रॉस द बोर्ड। सो ये सब जो होते हैं वो इन्फ्लेशन को टेम डाउन करते हैं। तो उसके चलते तो हमें ये लग रहा है कि एक बार एक पीक आउट हो गया है इन्फ्लेशन के चलते। और हमारा व्यू यही था कि इंडिया में भी आप देखें तो सितंबर तक हमें ऐसे लग रहा है कि पीक आउट हो जाएगा इन्फ्लेशन और उसके बाद आपको डिप दिखना चालू हुआ। बहरहाल अगर जो ये जारी रहा कि कमोडिटी प्राइसेस नीचे आते रहे और क्रूड थोड़ा और गिर जाए तो शायद आपको ज्यादा जल्दी दिखेगा इन्फ्लेशन डिप होते हुए। और अगर जो वैसा रहा तो ऑब्वियसली रिसेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डिमांड स्लोडाउन की बात हो रही है और वो हुआ तो बहुत ही हेल्दी है मार्केट के लिए। और दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया का जो वैल्यूएशन है वो तो अपने 10 साल के एवरेज पे आके अभी डटा हुआ है वहां पे। और दिस इज अ वेरी गुड साइन कि जो प्रीमियम थे वो चले गए। तो हमारा तो व्यू ऐसे ही है कि अभी यही मौका होता है जब गिरता है बाजार तो हर एक डिप पे आपको ऐड करना चाहिए टू योर
बजाज ऑटो के बोर्ड ने शेयर बायबैक प्लान को मंजूरी दे दी है। कंपनी ओपन मार्केट से बायबैक करेगी और इसका मैक्सिमम प्राइस 4600 रुपये प्रति शेयर रखा है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सौमित सरकार के पास। बजाज ऑटो के बायबैक में जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये आया है कि ये बायबैक ओपन मार्केट रूट से होगा और टेंडर रूट से नहीं होगा। अब ओपन मार्केट रूट में क्या होता है कि अगर कोई शेयर होल्डर या इन्वेस्टर बायबैक में अप्लाई करता है तो उनके लिए जो प्राइस होगा बायबैक का वो या तो मैक्सिमम बायबैक प्राइस या शेयर प्राइस, जो भी प्राइस कम होगा इन दोनों में से वो एप्लीकेबल होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल की तरह से हम देखें तो मैक्सिमम बायबैक प्राइस बजाज ऑटो के केस में 4600 रुपीज़ है, बट करंट मार्केट प्राइस कंपनी का करीब 3800 के आसपास है। तो बायबैक शेयर्स जो शेयर होल्डर से जो शेयर्स है वो 3800 रुपीज़ पे बायबैक करने वाली है और यही ओपन मार्केट रूट होता है बायबैक का, जिसमें करंट मार्केट प्राइस कंपनी शेयर्स खरीदेगी शेयर होल्डर से। अब कंपनी ने ये भी कहा है कि जो मैक्सिमम प्राइस उन्होंने बायबैक के लिए सेट किया है वो 2500 करोड़ का है और जो मिनिमम थ्रेशोल्ड कंपनी ने रखा है 1250 करोड़ रुपीस का है। मतलब कंपनी एटलीस्ट 1250 करोड़ का बायबैक करेगी ओपन मार्केट रूट से। अब ये स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ है। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी कि बायबैक टेंडर रूट से होगा और बायबैक का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि कंपनी के बुक्स में एटलीस्ट 20,000 करोड़ रुपीज़ का कैश है। तो दोनों फ्रंट में थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिला है शेयर होल्डर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए बजाज ऑटो के। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जर्मनी दौरे की। रविवार को म्यूनिख में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2015 में स्टार्टअप इंडिया अभियान एक आइडिया के स्तर पर था, लेकिन आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। मुझे याद है कि साल 2015 में जब मैं जर्मनी आया था तो स्टार्टअप इंडिया अभियान एक आइडिया के स्तर पर था। शब्द कान पे पड़ते थे। तब स्टार्टअप वर्ल्ड में भारत का कोई नाम निशान नहीं था, कोई जानता ही नहीं था। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए सरकार ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI स्कीम भी शुरू की है। अगले साल हम अपने एक्सपोर्ट टारगेट को और भी बढ़ाना चाहते हैं और आप लोग इसमें काफी मदद भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारा FDI इनफ्लो, विदेशी निवेश भी साल दर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है। साथियों, जब किसी देश के नागरिक सबका प्रयास की भावना के साथ, जन भागीदारी की भावना के साथ राष्ट्रीय संकल्पों को सिद्ध करने में जुट जाते हैं तो उन्हें दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों का भी साथ मिलने लग जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए ET Now स्वदेश के साथ।